हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है, देखिए आपके सामने चैप्टर है बीजगणित यानी अलजेब्रा। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में काफी सारे टॉपिक, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि भाई जो अलजेब्रा है उसको कैसे यूज करते हैं कुछ रूल्स बनाने के लिए, है ना। तो ऐसा ही कुछ जैसे हमने किया था कि भाई पेरीमीटर है, पेरीमीटर है तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं आपको पता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है वेरिएबल, उसकी मदद से ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पेरीमीटर अगर स्क्वायर का होगा तो कैसे निकालेंगे, कोई स्क्वायर है इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हमने डिस्कस किया था। इसकी सभी साइड्स होती हैं एक जैसी, और पेरीमीटर का मतलब होता है सभी साइड्स का सम, दैट इज L प्लस L प्लस L प्लस L। कितना हो जाएगा 4L। ये इससे एक फॉर्मूला आ गया जो कि हम अलजेब्रा की मदद से निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो उसमें भी हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला होगा जिससे हम हर बार पेरीमीटर निकाल सकते हैं, एक रेक्टेंगल का और एक स्क्वायर का। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो एक बार देखिए, रिवाइज कीजिए कि क्या क्या आपने किया था और किस तरह से आप ये बीजगणित का यूज करके किसी भी, जैसे ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, इनमें आप इसकी यूज कर सकते हो इसका। तो स्टूडेंट्स, अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम वेरिएबल का यूज करके हम जो हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनके कुछ रूल्स निकाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, रूल ऑफ अर्थमेटिक भी कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, तो रूल ऑफ अर्थमेटिक यहां पे आप कर सकते हैं। अर्थमेटिक के रूल किस तरह से आप सीख सकते हैं। अर्थमेटिक क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, उनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वो एक अर्थमेटिक कहा जाता है। ठीक है। तो अर्थमेटिक के रूल में सबसे पहला जो रूल आप करेंगे वो है स्टूडेंट्स कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। मतलब हम नंबर्स का जब एडिशन करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। अगर हम कोई दो नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई दो नंबर लेते हैं, जैसे 3 प्लस 5 है, 3 प्लस 5 है, तो कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या है कि अगर मैं 5 प्लस 3 करूंगा तो ये दोनों के जो आंसर आएंगे वो इक्वल होंगे। ये है इसका मतलब। तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5 8 होता है, 5 प्लस 3 भी 8 होता है। इससे हमें ये चीज पता लगती है कि a प्लस बी, ध्यान से देखना, a प्लस बी, हमने a मान लिया 3, b मान लिया 5, मतलब b को 5 मान लिया, यहाँ पे a को 3 मान लिया। और अगर मैं इसको b प्लस ए बी करता हूं तो दोनों इक्वल होते हैं। ये अब वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स। वेरिएबल्स मतलब एक ही जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे आप तो ये इक्वल आएगी। a और b की जगह कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आप। देखिए, जैसे मैंने रख दिया 7 प्लस 3,
इज इक्वल टू 3 प्लस 7, इक्वल आएगा ये हमेशा, ठीक है। तो ये है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। तो इसी तरह से कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स भी आप कर सकते हैं कि अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, तो भी आंसर सेम आएगा। हम भले ही कोई से नंबर को पहले लिख दें, कोई भी नंबर को बाद में लिख सकते हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कुछ रूल्स और करेंगे इसके। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसी तरह से कर सकते हैं। ये है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो जैसे अगर आपके सामने है भाई 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना होगा, 15 होगा, एंड 3 इंटू 5 कितना होगा, ये भी 15 होगा। मतलब इक्वल होंगे। पहले मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 को 5 से करूं, आंसर आपका सेम आएगा दोनों ही केसेस में। तो यहां पे आप लिख सकते हैं a इंटू बी और b इंटू ए, आंसर दोनों टाइम सेम ही आएगा। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। तो ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अब स्टूडेंट्स एक चीज और आती है, उसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए आपको एक नंबर है 7, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 34 से। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप? पहले 7 की 4 से करेंगे, जो हासिल बचेगा, फिर उसको ऐड करेंगे 7 की 3 से मल्टीप्लाई करके और लिख देंगे। नॉर्मली ऐसे ही करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम कुछ आसान सी चीज करने वाले हैं, और वो क्या है कि हमें बिना लिखे मल्टीप्लाई करना आ जाए, ऐसा कुछ करेंगे। तो क्या मैं 34 को 34 को 30 प्लस 4 लिख सकता हूं? 34 को मैं 30 प्लस 4 भी तो लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, 34 की जगह 30 प्लस 4 लिख दिया, और ये पूरे को 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि 7 को 34 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब इस केस में हमें जो ये 7 है, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 30 के साथ भी और 4 के साथ भी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7 इंटू 30 प्लस 7 इंटू 4, ये चीज लिख सकते हैं हम। तो कितना आ जाएगा ये 7 इंटू 30, तो 7 इंटू 3 करेंगे 21, 0 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस 7 इंटू 4, 7 चौक 28 होता है। अब 210 और 28 को ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 10 और 28 को ऐड करने पे आता है 38, तो 238 आपका आंसर हो गया। आप देखिए डायरेक्टली आप कर पाए हैं इस क्वेश्चन को, है ना, लिख के नहीं करना पड़ा। अदरवाइज आप करते 34 इंटू 7, ऐसे करते आप,
यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो रूल है ये बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल होता है। इस केस में क्या होता है, अगर a है, कोई नंबर a है, उसको b प्लस c से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा और ये बारी बारी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे a इंटू बी एंड a इंटू सी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स हो गई, ये भी एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में भी आप इस चीज के बारे में सीखेंगे स्टूडेंट्स। जीएचएस रामनगर, जीएचएस रामनगर बेटा, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो माइक लेके बात कीजिए। आप हैंड रेज कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है जीएचएस रामनगर। बच्चों, कोई अगर आपको कुछ सवाल पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, तो माइक लेके आप बात कीजिए बेटा। और मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कुछ नोट भी नहीं कर रहे हैं, तो बेटा प्लीज डिसिप्लिन बना के रखें क्लास में। और अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो अपना माइक अपने पास रखें, ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हरकतें ना आपके स्कूल की इज्जत को नीचे गिराता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। इसको आप क्या करेंगे, इसको नोट कीजिए, ये आपको यूज आएगी, आपके काम में आएगी। अगली क्लास में भी आपको यही पढ़ना होगा, तो अगर अभी आपने ध्यान से पढ़ा तो अगली क्लास में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले से ही आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी और समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए जो भी आप यहाँ पे कर रहे हैं वो आपके आगे तक के लिए, ऐसा नहीं है कि बस अभी अभी एग्जाम में आया और भूल गए, आगे की क्लासेस के लिए भी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें सभी बच्चे। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए, सबने नोट डाउन कर लिया है? बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन करने का समय आ गया आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे आप, तो एक्सप्लेन मैं करूंगा अच्छे से आपको, आपको इसका आंसर निकालना है और आंसर बताना है। क्या है क्वेश्चन, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल। तो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी सभी साइड्स समान होती हैं, सेम होती हैं, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसको क्या है, इसकी कोई भी एक साइड एल से शो की गई है। किससे शो की गई है, एल के द्वारा शो की गई है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी कोई भी साइड क्या है, एल से शो की गई है। क्या बोला गया, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल। अब इस एल का यूज करके इसका पेरीमीटर निकालना है, यानी परिमाप निकालना है। पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर हुआ परिमाप। परिमाप निकालना है आपको इस एल का इस्तेमाल करते हुए। जल्दी से बताइए क्या परिमाप होगा इसका, जिसका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करेंगे स्टूडेंट्स आप। स्टूडेंट्स जिसका आंसर आया है बताइए, जिस स्टूडेंट का आंसर आ गया है अपना आंसर बता दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए। चलो अगर आपका आंसर आ गया है तो शाबाश। चलिए अगर आपका आंसर नहीं भी आया है कोई बात नहीं है,
यहाँ ध्यान देंगे, आपको एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है? एल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड एल का मतलब ये है कि इसके तीनों साइड फिर एल ही होनी चाहिए। अगर इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो बाकी दो साइड भी 5 सेंटीमीटर ही होंगी। यही मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होगा इसका? परिमाप किसी भी फिगर का क्या होता है, उसकी सभी साइड्स को ऐड कर देते हैं हम, सभी साइड की लेंथ को ऐड कर देते हैं। अब इसकी सारी भुजाएं क्या हैं? समान हैं, इक्वल हैं। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं भाई। L को या तो आप 3 बार ही ऐड कर लो, L प्लस L है ना। L को 3 बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3L आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली L को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया ये? 3L आ गया। क्यों? क्योंकि इसका होता है 3 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? 3 इंटू साइड, और उसकी साइड क्या है? L है, इसीलिए 3L आपका पेरीमीटर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया है ये क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के रेडी हैं आप? चलिए अगला सवाल करते हैं। यह भी बहुत ही आसान सा सवाल है अगर आप ध्यान से इसको समझ लें तो। सवाल क्या है यहाँ पे? द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय एल। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? हेक्सागन है। क्या हुआ हेक्सागन स्टूडेंट्स? भाई जिसकी 6 साइड्स हो वो हो गया हेक्सागन, है ना। तो ये आपके लिए एक हेक्सागन हो गया। इसकी सारी साइड्स होती हैं और सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं हेक्सागन की। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी। दैट मीन्स जितने भी साइड हैं, जितने भी भुजाएं हैं, सब सेम होंगी। तो क्या बोला गया है? द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय एल, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग एल। यहाँ पे भी आपको पेरीमीटर यानी परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है स्टूडेंट्स? परिमाप होता है सारी भुजाओं का की लंबाई का योग। सारी भुजाओं की लंबाई का योग यानी सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ हेक्सागन इज पेरीमीटर। तो जल्दी से इसका पेरीमीटर निकाल दीजिए और बताइए क्या आंसर आता है आपका। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप उतनी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप लिख सकते हैं सबसे पहले तो साइड ऑफ हेक्सागन। क्या गिवन है? एल गिवन है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? देयरफॉर
पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल हैं, या तो ऐड कर दो या फिर 6 इंटू साइड कर दो, है ना, 6 इंटू साइड। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड, ये हो जाएगा स्टूडेंट 6L। तो इसी तरह से कितनी भी साइड हो किसी फिगर की, अगर सब साइड इक्वल हैं तो उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, पेरीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही कर सकते हैं हम। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया है, तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में आएंगे। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इस तरह के। तो उम्मीद है अब अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।